गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर अपने कल कंप्लीट कर लिया था, उसके मैंने कुछ क्वेश्चन भी डाले थे, आपने कर लिए होंगे, मैं चेक करूँगा। आज दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट का नाम है संज्ञेय शक्ति। संज्ञेय शक्ति। संज्ञेय शक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है संगठन में शक्ति, यानी बहुत ज़्यादा हम एक साथ होंगे तो हमारी जो शक्ति है उसमें बहुत अत्यधिकता आएगी और उस शक्ति होने के कारण हमें कोई परास्त नहीं कर सकता है। इसलिए ये चैप्टर के मॉरल से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा संगठन में ही रहना है। और वैसे सुक्ति में भी कहा गया है कि संज्ञेय शक्ति कलो युगे, यानी कलयुग में संगठन में ही शक्ति होती है। तो हम अगर संगठन में रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, तो हमारे शक्ति जो है उसका अत्यधिकता में रहेगा। तो हम शुरू करते हैं दूसरा पार्ट, संज्ञेय शक्ति। सबसे पहले तो इस पार्ट का परिचय है, हम पढ़ते हैं, किताबें पास में ले लें आप। अब मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लाइन टू लाइन अंगुली रखते हुए चलेंगे, ध्यान रखेंगे आप। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ एवं ही श्रूयते नारायण शर्मा नाम पंडितः पाटलिपुत्राधिपते सुतान नीतिशास्त्रं बोधयितुम् इमं ग्रंथं रचयाम आसः। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतमः ग्रंथः। नीति कथा साहित्य में ये देखिए आप, नीति कथा साहित्य, ये अंत में य के ऊपर एक ही मात्रा आई है। तो ये य के ऊपर एक ही मात्रा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो रही है, कौन सा वचन हो रहा है और उसका कारक चिन्ह क्या निकल रहा है। तो इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, जब हम शब्द रूपों को पढ़ते हैं, जैसे कि राम शब्द रूप है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसके सप्तमी विभक्ति एक वचन के अंदर देखेंगे आप तो एक ही मात्रा आती है, रामे। और सप्तमी विभक्ति के अंदर कारक जो होता है वो होता है संबोधन कारक होता है, और संबोधन कारक में कारक चिन्ह होता है मैं, ते, पर। तो उस शब्द का अर्थ और उसके साथ में कारक चिन्ह जो अर्थ है वो साथ में लगाना है। तो देखिए इसके अंदर भी नीति कथा साहित्य साथ में आया है। तो नीति कथा साहित्य यानी कि नीति कथा के साहित्य में, यहाँ पर में अर्थ निकलेगा। तो नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश जो है वो बड़ा ही अनन्य प्रकार का ग्रंथ इसके अंदर संकलित किया गया है। तो हितोपदेश क्या है? हितोपदेश है जो अच्छे भावों वाले उपदेश हो वो हितोपदेश कहलाते हैं। जो किसी के लिए लाभकारी हो, जो किसी के लिए लाभकारी हो, वो ऐसे उपदेश जो हितोपदेश कहलाते हैं, जो किसी के फायदे के लिए हो। तो ये ऐसे हितोपदेश जो है वो नीति कथा साहित्य के ग्रंथों के अंदर हमें मिलते हैं। एवं ही श्रूयते, और ऐसा ही सुना गया है। क्या सुना गया है? कि नारायण शर्मा नाम पंडितः, कि नारायण शर्मा नाम के एक पंडित जी थे, वो पाटलिपुत्र अधिपति, वो पाटलिपुत्र के अधिपति थे, वहाँ के राजा थे। सुतान नीति शास्त्रं बोधयितुम् इमं ग्रंथं रचयाम, और इसको ज्ञान देने के लिए, बोधयितुम् इमं, इनको ज्ञान देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई थी पंडित नारायण शर्मा द्वारा। स्वमनोज्ञ प्रवाहमय शैल्या अयम ग्रंथः लोकेषु अति प्रसिद्धम अवापः। स्वमनोज्ञ, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, प्रवाहमय, और निरंतर चलते इस प्रवाह की, इस बुद्धि की शैली से, अयम ग्रंथ, यह ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्धम अवापः, यह ग्रंथ जो है वो लोक के अंदर, लोगों के अंदर बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। यह ग्रंथ नीति साहित्य सरस सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथानाम आधिकृत्य पशुकथानां संग्रहितो अस्ति। ये जो ग्रंथ है ये बड़ा ही सरल है, सरस है, यानी कि भाव से भरा हुआ है, रस से भरा हुआ है। सरल सरस भाषाया, और इसकी जो भाषा है वो बड़ी मृदु भाषा है, मीठी भाषा है, आसान तरीके से समझ में आए, ऐसे ही भाषा इसका प्रयोग किया गया इस ग्रंथ के अंदर। और ये ग्रंथ पंचतंत्र आदि ग्रंथानां आधिकृत्य है। ये ग्रंथ जो है पंचतंत्र, जो बहुत बड़ा एक ग्रंथ है, उसमें से
निकाल करके इन छोटे छोटे टुकड़ों को हमने हमारे सामने लाया गया ताकि इससे हमें शिक्षा मिल सके। ये शिक्षाप्रद कहानियां हैं जो पंचतंत्र के अंदर लिखी गई हैं, और पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा हैं, जो बड़े ही विद्वान माने गए हैं। तो ये जो पंचतंत्र जो कथा है उससे आधारित हैं ये, और इसकी भाषा सरल है, सरस है, मृदु है, और ये जो कथाएं हैं ये पशु पक्षियों पर आधारित कथाएं हैं जो बड़ी शिक्षाप्रद है, मोरल वैल्यू वाली है। तो पशु कथा नाम संग्रहितो अस्ति, तो पशु कथाओं का जो है ये संग्रहण है इसके अंदर। हितोपदेशस्य चत्वार परिच्छेदः उपलभ्यते, हितोपदेश जो है वो 4 प्रकार के उसके परिच्छेद कहे गए हैं। इसमें पहला मित्र लाभ है, दूसरा सुहृदय भेद है, तीसरा विग्रह है, और चौथा संधिश्च है। ये 4 प्रकार के कहे गए। इन चारों प्रकारों में अलग अलग के द्वारा जो है शिक्षा दी गई है। जैसे कि मित्र लाभ है, तो मित्र लाभ एक समझ ले एक फोल्डर है, ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर मित्र लाभ से संबंधित ही शिक्षा वाली जो कहानियां हैं वो इसके अंदर है। दूसरा है जैसे कि सुहृदय भेद, अच्छे हृदय वाली, जो अच्छे हृदय वाली बातें जो होती है वो एक उसका फोल्डर बना हुआ है जिससे भावनाओं की उतार चढ़ाव के बारे में उसके अंदर बताया गया है कि अच्छी भावनाओं को हमेशा रखना चाहिए, बुरी भावनाओं को हमेशा निकालना चाहिए। तो इससे संबंधित जो कहानियां हैं वो इस फोल्डर के अंदर, इस भाग के अंदर, सुहृदय वाले भेद के अंदर रखी गई है। तो इसी प्रकार से इस तरह विग्रह वाला है, संदेश वाला है, इसके अंदर इन प्रकार से कहानियों का संग्रह रखा गया है। प्रस्तुत अयं पाठ मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथायाः संपादितो अशो विद्यते। ये जो पाठ है, प्रस्तुत जो पाठ है हमारे सामने जो प्रस्तुत किया हुआ पाठ है, ये पाठ है मित्रलाभ, यानी कि ये मित्रलाभ के परिच्छेद से लिया गया। पंचतंत्र का जो हितोपदेश है इसके जो कौन सा परिच्छेद से लिया गया, ये मित्रलाभ के परिच्छेद से लिया गया है। ये मित्रता, यानी मित्रता कैसी होनी चाहिए उसके बारे में ये शिक्षाप्रद जो है ये चैप्टर लिया गया है। तो प्रस्तुतो अयं पाठ मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथायाः, ये उसकी पहली कथा है मित्रलाभ की, संपादितो अशो विद्यते, इसके अंदर संपादित की गई है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में देखिए फिर से पाठ है, एक ही मात्रा आई है, यानी कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कारक चिन्ह संबोधन का प्रयोग हुआ है, अर्थ में पे पर निकलता है। तो पाठ का मतलब होता है पाठ या अध्याय, पाठे सप्तमी विभक्ति के अंदर में का प्रयोग करो तो पाठ में। इस तरह से हमें एक एक शब्द के साथ में, विभक्तियों के साथ में अर्थ भी निकालते रहना है, जिससे हमें संस्कृत बड़ी आसान तरीके से समझ में आने लगेगी। तो अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गुरु नाम अवज्ञा एकी भूय कृत्य प्रयासस्य च फलम वर्णितम अस्ति। इस पाठ के नाम गुरु की अवज्ञा करना, एक गुरु जो होता है उसकी अवज्ञा करना, यानी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना, और उससे क्या मिल सकता है उसके बाद में, जब हम किसी गुरु की हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें कितना मतलब भोगना पड़ सकता है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो गुरु नाम अवज्ञा एक ही भूय कृत्य प्रयासस्य, एक प्रकार के जो प्रयास किए गए हैं और उसके द्वारा मिलने वाला जो फल है उसका वर्णन किया गया है इस चैप्टर के अंदर। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोतः जालबद्धः संजातः। चित्रग्रीव नाम के एक जो उनके ग्रुप का एक लीडर होता है जिसको गुरु कहा गया है इसके अंदर, उसकी अवज्ञा जो उसकी अवज्ञा की है, मतलब उसकी आज्ञा को माना नहीं गया है, और उसके बाद में क्या किया गया, कपोतः जलबद्धा संजातः। कबूतर जो हैं उनके जो ग्रुप के बाकी जो सदस्य हैं वो एक जाले के अंदर बंध जाते हैं। क्यों बंध जाते हैं? क्योंकि जब गुरु ने उनको कुछ समझाया बताया तो उन्होंने गुरु की बात को नकारा, उन्होंने गुरु की बात को नहीं माना। तो उस गुरु की बात के नहीं मानने से, अवज्ञा करने से उनको इस प्रकार की परेशानियों को झेलना पड़ा था। तो इसके बारे में ये चैप्टर है, इसीलिए मित्र लाभ कहा गया है इसको। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एक चित्त भूय सहतिम आश्रित्य जलम आदाय एव उदित्याः। और फिर से पुनश्च फिर से उनके किसके द्वारा, उनके गुरु यानी चित्रग्रीव के द्वारा फिर से उपदेश देने के बाद में उनके वो एक साथ मिलकर के जो उन्होंने जो एक जो परिस्थिति बताई कि एक साथ मिलकर के ऐसा करें ताकि आप जो है वापस से स्वतंत्र हो सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको उड़ाया गया, वहाँ से स्वतंत्र किया गया था। एषः एव पाठस्य उपदेशः। इसी तरीके से यही इस पाठ का उपदेश मिलता है। क्या मिलता है कि संगे शक्ति ही इति वाह सहति कार्यम साधिका इति वाह। ये मैंने जैसे आपको पहले अभी बताया था कि एक सुक्ति बनी हुई है, सुक्ति के अंदर क्या लिखा हुआ था कि संगे शक्ति ही, जो कलौ युगे संगे शक्ति ही, इस कलयुग के अंदर संगठन में ही शक्ति रहती है। तो संगे शक्ति ही इति वाह, इस प्रकार से सहति कार्य साधिका, संगठित होकर के किसी भी कार्य को हम साध सकते हैं, उस कार्य को हम पूर्ण कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। ये इस कहानी का, इस कथा का जो है वो मोरल वैल्यू कहा गया है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। ये तो पाठ परिचय था, अब हम चैप्टर शुरू करेंगे। एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। संगे शक्ति ही अस्ति गोदावरी तीरे विशालः सालमली तरुः
नानादि दिग्देशागत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति अस्ति गोदावरी तीरे। यहाँ एक गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के किनारे, तीरे का मतलब होता है किनारे, गोदावरी नदी के किनारे पर वहाँ पर विशाल एक बहुत बड़ा शालमली तरु यानी बहुत वट वृक्ष का एक वृक्ष है, पेड़ है। नाना आदि दिग देश आगत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। अनेकों दिशाओं से, नाना आदि देशा यानी अनेकों दिशाओं से और देश और देशों से आते हुए रात्रों पक्षिणों तत्र निवसन्ति। रात को जो पक्षी अनेक दिशाओं और देशों से जो पक्षी आते हैं वो वहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ पर थोड़ा ठहरते हैं, रहते हैं, अपनी थकान को दूर करते हैं। अतः कदाचित अवसानायम रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा वायस प्रबुद्ध कृतांतम एव द्वितीयम आयंतम व्याज्ञम अपश्यत। अतः कदाचित, इसलिए एक बार, कभी, अवसानायाम रात्रो, जब रात्रि का समय जैसे ही आने वाला होता है, एक प्रकार की एक स्थिति ऐसी बन जाती है। देखिए कवि ने बड़ी मार्मिक अभिव्यंजना की है, देखो कितना सुंदर वर्णन किए यहाँ पर हैं। अवसानायाम रात्रो, जैसे ही रात्रि का आने का समय होता है, अस्तानाम चलो चूड़ावन, और जो सूर्य जो होता है उसके ढलने का जो समय होता है, उसके ढल जाने की जो स्थिति, जो परिस्थिति बनती है, उसमें भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी, और चंद्रमा की जो वो किरणें जो होती है वो भगवती की रूप की तरफ यूं चमकती है, वो चमकीली होती है, सफ़ेद होती है, बड़ी चांदनी वाली होती है। तो उस समय के दौरान लघुपतनक नामा वायस प्रबुद्ध, एक लघुपतनक नाम का वायस जो है वो यहाँ पर जाग उठा, प्रबुद्ध जाग उठा। कृतांत में एव द्वितीयम आयंतम व्याद्यम अपश्यत, और वहीं पर यमराज की तरह, कृतांतम इव यानी के समान, किसके समान? कृतांतम यानी यमराज के समान, उसके जैसा समान, द्वितीय समान, आयंतम व्याधम अपश्यत, व्याध यानी शिकारी को आता हुआ वहां पर उसने देखा। अचानक वह उठा, उस पेड़ पर रेस्ट कर रहा था, वह आराम कर रहा था, और उसी समय अचानक एक यमराज की तरह शिकारी को आते हुए वहां पर उसने देखा, तो तुरंत प्रभाव से वह उठा वहां पर पेड़ से। तम अवलोक्य अचिंतियत, उसको देख करके वह बड़ा चिंतित हुआ। तम यानी उसको, ये युष्मद शब्द रूप हैं, ध्यान रखें आप। युष्मद शब्द रूप आपको, अश्मद युष्मद, ये दोनों तो किसी प्रकार से आपको कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। चाहे रात को नींद में भी आपको जगह के बोले अश्मद शब्द षष्ठी विभक्ति, तो फट से मुंह से, ये आंखें बंद है लेकिन फिर भी मुंह से वही करेक्ट शब्द निकलना चाहिए, उसकी विभक्ति और वचन करेक्ट निकलना चाहिए, उसका उच्चारण भी करेक्ट निकलना चाहिए। ऐसे कंठस्थ याद कर रहे हैं आपको, अश्मद और युष्मद, ये सब संस्कृत उसी पर टिकी हुई है, तो याद रखें आप। तो तम अवलोक्य यानी कि अवलोक्य, उसको देख करके बड़े ही चिंता या विचार करने लगा। अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातम, इस प्रकार के सुबह सुबह किसके दर्शन हो गए हैं, न जाने किम अनभीतम दर्शयति, न जाने आगे क्या देखना पड़ेगा आज। ऐसा मुख, ऐसा चेहरा देखा है आज सुबह सुबह उठते ही। होता है ना कभी कभी हम जब सुबह सुबह उठते हैं, जैसे बाहर आते हैं, तो हमको ऐसा चेहरा होता है जो पर्टिकुलर, जो हमेशा वो दिखते ही हमारे उल्टे ही होता है, ऐसा होता है अपने जीवन के अंदर। तो सेम टू सेम ये कंडीशन वहाँ हो गई। तो उसको देखते ही, वो बेचारा वहाँ पेड़ पर बैठा था, उसको देखते ही अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ कि यार आज सुबह किसके दर्शन कर लिए, आज पता नहीं शाम तक रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पेट का भोजन होगा या नहीं होगा, पूरा दिन खराब होगा सारा। तो ऐसा उसने विचार किया उस समय है। अनिष्ट दर्शनम जातम, न जाने किम अनभीतम दर्शयति, पता नहीं आज क्या दिखाएगा यह दिन भर। अतः तदन अनुसरण क्रमेण व्याकुल चलित, इस प्रकार वो विचार करते हुए बड़ा चिंतित होता हुआ वहां पर चला गया। अतः तेन व्याधेन तंडुलन कणान विकीर्य जालम विस्तीर्ण, इस प्रकार से उस व्याघ ने आगे क्या किया, वहां पर उस जमीन पर क्या किया कि तांडुल का मतलब होता है चावल। तो चावल के जो कण होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो कण होते हैं चावल के दाने, जो चावल के दानों को उसने वहां पर विकीर्य यानी बिखेर दिए, वहां पर जाल के नीचे बिखेर दिए, विस्तीर्ण बिखेर दिए, वहां पर फैला दिए। सच प्रच्छनो भूत्वा स्थित, और फिर वह आगे की तरफ चला गया। तस्मिन् एव काले चित्रग्रीवा नाम कपोतराज सपरिवार वियति विसर्पन तान तंडुला कणान अवलोकयाम अपश्यत, और उसी समय वहाँ पर चित्रग्रीवा नाम कपोतराज, एक कबूतरों का राजा जिसका नाम है यहाँ पर चित्रग्रीव, वह अपने परिवार के साथ वहाँ पर विसर्जन कर रहा था, और वहाँ से देखा उसने उन चावल के कणों को, उसने वहाँ से जाते हुए उसने नीचे चावल के कणों को देखा। तत कपोतराज तंडुल कण लुब्ध्यान कपोतान प्रति आह कथयत, तभी
उस चावल के कणों को नीचे बिखरे हुए देखकर, उस जाल के नीचे बिखरे हुए देखकर उसको समझ में आ गया। देखो ये हमारे संस्कृति में कहा गया है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनके पास अनुभव बहुत होता है, तो उसके अनुभव को हमेशा हमें लेना चाहिए और सीखना चाहिए। उस अनुभव से हमें बहुत कुछ फायदा मिल सकता है जीवन के अंदर। ये इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि उनका जो गुरु है, यानी कि उनका जो राजा है, वो बुजुर्ग है, थोड़ा वो अनुभवी है, जिसका नाम क्या है, चित्रग्रीव नाम है। वह उन बिखरे हुए चावल को देख करके वो उनसे कहता है, क्या कहता है, कुतो अत्र निर्जने वने तांडुल कणानाम संभवः। अरे ऐसे निर्जन वन के अंदर ऐसे इतने चावल के कणों को किसने बिखेर दिया यहाँ पर, हैं? तन्निन रुप्यताम तावतः। अरे इसको मतलब अलग कीजिए, इसको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है हमें। भद्रम इदम न पश्यामि, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा कोई है। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, बिना विचारे किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात उसने बोली, चित्रग्रीव ने, उसके राजा ने, उनके गुरुओं ने। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, कभी नहीं करना चाहिए। देखिए कर्तव्यम एक शब्द आया है, कर्तव्यम। कर्तव्यम के अंदर देखिए हम पता लगाएंगे, इसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जो प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। तो ये अंत में देखिए वयम आया लिखा हुआ, तो वयम जो है ये कौन से प्रत्यय का शेष भाग रहता है, शेष रहता है, ये पता कीजिए। तो ये तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है इसके अंदर, तव्यत प्रत्यय। तो तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है, और ये नपुंसकलिंग शब्द रूप बना हुआ है, इसलिए पीछे म लगा हुआ है, तव्यम। इसलिए क्री धातु प्लस तव्यत प्रत्यय कर्तव्यम। तो तव्यत प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए। तो यहाँ पर होता है सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, कभी भी बिना विचार के किसी भी कोई कार्य को नहीं करना चाहिए। द्ववचनम श्रुत्वा कश्चित कपोत सदर्पम आह कथयत। इसी बातों को सुन करके कभी एक कोई कबूतर जो है वो बोल उठता है। यहाँ तक आज पढ़ेंगे, इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ इसके अंदर जो शब्दार्थ आए हैं और जो शब्द जो मैंने बताए आपको, उन विभक्तियों के बारे में ध्यान रखें, उनको अर्थ बनाएं, और जो इसके अंदर प्रत्यय वगैरह आए हैं, जो संधि शब्द आ रहे हैं, उसका संधि विच्छेद कीजिए, ये प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। अब जितना हमने पढ़ा है उसका कुछ होमवर्क है, 4-5 क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं घर पे। तो आपका होमवर्क आप नोट कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायसस्य नाम किम। उस वायस का नाम क्या था? और वायस कम आयंतम, अपश्यत। वायस ने किसको वहां पर आते हुए देखा? तीसरा प्रश्न है, कह कपोतराज। कपोतराज कौन है, उसका नाम लिखना है। ये 3 प्रश्न हुए। चौथा प्रश्न है, संधि विच्छेद करना है आपको। एक इसमें शब्द आया है अप्येवम। दूसरा इसके अंदर शब्द है इत्याह। ये 2 संधि विच्छेद करने हैं और 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क अपने सही समय पर कंप्लीट करें, आप हमें भेजें, ठीक है।